बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया 90 रोज में इलेक्शन होंगे। क्या इस पर हुकूमत वक्त अमल करेगी या कि दरख्वास्तें दायर की जाएंगी या कि कोई हीले अभी भी बचे हुए हैं? क्योंकि हमने देखा कि साबिक सदर ने निजी टीवी को 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता है तो क्या हुआ, जापान भी तो हुआ था। पाकिस्तान कोई पब्लिक कंपनी तो नहीं है, एक मुल्क है। तो आगे क्या होने जा रहा है इसमें भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और हम पूरे पाकिस्तान में मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और सूबों को हम सूबों के साथ भरपूर ताउन भी करेंगे ताकि पूरे मुल्क में कम अज़ कम इस माह रमज़ान में आम आदमी को आटा मुफ्त मुयसर करवाया जा सके। तमाम उम्र पे बात करेंगे कि मुल्क में आगे क्या होने जा रहा है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक PMLN से है, सैयद इखलाक हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। सर आपका भी शुक्रिया सलीम सचवानी साहब। उनके साथ हमने मदऊ किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदील फारूकी साहब को, जिनकी नशिस्त खाली है, अभी उनका वेट हो रहा है, मुमकिन है वो हमें ज्वाइन करें। जी खाली चेयर आप प्रोड्यूसर साहब दिखाएं कि ये अदील फारूकी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये खाली चेयर उनका इंतजार कर रही है। उनको आज इनवाइट किया गया था और उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो आएंगे, हुकूमती मौक़िफ़ पे आके अपना मौक़िफ़ देंगे, बताएंगे, बात करेंगे, आवाम के सामने पेश होंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। प्रोड्यूसर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने निजी टीवी के इंटरव्यू में एक बात कही, बड़ी कानूनी बात है। कानूनी बात से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सुनवाइएगा जरा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी क्या कह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट, हालांकि ये डिबेटेबल के 184(3) करना चाहिए था या नहीं, बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, बट कोर्ट में इसीलिए नहीं गया करता इस सब क्योंकि पॉलिटिशियंस आपस में तय नहीं कर पा रहे। जब मैं प्रेसिडेंट था तो इसी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता। अब प्रेसिडेंट जो बैठा हुआ है वो राइटिंग में पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है, इलेक्शन करवाना चाह रहा है। तो हाउ इज इट, अभी कैसे वो सही है और तब कैसे वो गलत था मेरे जमाने में? आपने सुना आसिफ अली जरदारी कह रहे थे। सलीम भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, चूंकि हुकूमत तो अब आपकी नहीं है, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जब मैं सदर था तो लाहौर हाईकोर्ट ने मुझे कहा था कि आपने कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करनी। आज जो सदर बैठा है वो तो लिख लिख के इलेक्शन भी करवा रहा है, सब करवा रहा है। तो उस वक्त कानून कुछ और था मेरे लिए, अब कानून और है। अब सदर मुमलिकत तो सियासी सारी एक्टिविटियां कर रहा है, तो मुझे क्यों रोका गया था अदालतों ने? तो सही कहा जरदारी साहब ने। सर इनका जो टाइम पीरियड सदारत का था, वो सदारत का जो था वो गोल्डन पीरियड था। इनके सदारत के दौरान कोई इंटरफेरेंस नहीं थी और सियासी एक्टिविटीज ये कर रहे थे। वहाँ पे कोई सियासी झंडे लेके सदर उसमें नहीं जा रहा है। उस टाइम पे सब झंडे लेके इलेक्शन करवाएं तो आइन के तहत कहा, उन्होंने कोई गहराई बात नहीं की। उन्होंने आइन के तहत कहा ये सियासी एक्टिविटी इलेक्शन। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली PTI का करवाएं, उन्होंने तमाम पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए बात की है, पूरे पंजाब और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए बात की। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खाली PTI अकेली खड़ी होगी और कोई नहीं खड़ा होगा। उन्होंने सिर्फ PTI की बात तो नहीं की। आप बात को तोड़ मरोड़ करके तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, इलेक्शन कमीशन है, हुकूमत है, आइन के तहत उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलवाया, वो नहीं आया। उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की कि इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए उन्होंने अनाउंसमेंट किया। इमरान खान के मशवरों पर अमल किया। सब मशावरत आप जाएं, अगर शहबाज शरीफ जाके इनसे मिले, उन्होंने भी मुशावरत की है। जनरल आसिम मुनीर भी इनसे मिले, उन्होंने भी मुशावरत की है। और इमरान खान भी मिले होंगे, उन्होंने भी मुशावरत की होगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो मिलना चाहेगा सदर मुमलिकत से, सदर मुमलिकत सबसे मिलेंगे। जो भी मिलना चाहेगा उन सबसे मिलेंगे। सब तो मुल्क के मफाद है, मुल्क के मफाद में, मुल्क के मफाद में। मुझे ये बताएं 60 दिन के इलेक्शन से क्यों फरार हो रहे हैं, क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से, क्यों उनकी टांगे काम रही है इलेक्शन से? इलेक्शन में आकर क्या परेशानी है इनको? जबकि इन्होंने तो कहा था कि सिंध और पंजाब की असेंबली PTI तहलील करें, हम जनरल इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। आज क्यों भाग गए हैं?
जनरल इलेक्शन से तो छोड़े, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से ही भाग रहे हैं। अब इनको कोई भी बात करनी होती है तो वो सिवाय झूठ के सहारे लेने के उनके पास वो रास्ते नहीं होते। लास्ट में फिर मैं PMLN से इस पे मौकिफ लेता हूँ। सिर्फ ये बताएं, ये दोहरा कानून नहीं है। आसिफ जरदारी ने ये शिकवा किया है कि मेरे टाइम पे कुछ और था और सर अगर पीटीआई के लोग झंडे लेके प्रेसिडेंट हाउस में जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब का शिकवा जायज है। अच्छा, पीटीआई के लोग तो झंडे लेके नहीं जा रहे वहां प्रेसिडेंट हाउस में, उनके टाइम पे जा रहे थे पीपल्स पार्टी के झंडे लेके, तो इसलिए अदालत ने मना किया। अच्छा चले, आशमी साहब आपने सुना साबिक सदर ने कहा कि मुझ पर तो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी पाबंदियां लगाई कि आप कोई सियासी एक्टिविटी बीइंग अ सदर नहीं कर सकते, लेकिन आज का जो सदर है वो तो खत लिख लिख के तमाम चीजें कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ यानी कि दो मौजू के ऊपर आपको ना लाना चाहता हूँ। एक वो मौजू बताऊंगा कि आखिरी जो दिन चल रहे थे जब IMF से एग्रीमेंट किया है इमरान खान ने ना, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क के साथ जिन लोगों को मोहब्बत होती है ना, वो मुल्क के मफादात को देखते हैं, मुल्क की मैशत को देखते हैं, अपने मफादात को कभी नहीं देखते। मैं पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आपको बताता हूँ, उन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, ओके, एग्रीमेंट करने के बाद उसमें उन्होंने लिखा एग्रीमेंट में जो इस टाइम वेबसाइट पे चल रहा है जो ना, कि उसमें लिखा है कि हर महीने हम 4 रुपए जो ना पेट्रोलियम की मसूलात को बढ़ाएंगे, तमाम चीज़ें तय थी। जब उन्हें पता चला कि जी मैं हुकूमत से जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपने मुफाद को देखा, मुल्क के मुफाद को नहीं देखा, एकदम जो ना ब्रेक लगा दी पेट्रोलियम की मसनूआत को, जहाँ से जो ना एकदम जो ना IMF से इनकार हो गया, उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। इसी तरह और उसके बाद हम लोग जब आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वही एग्रीमेंट्स जो इन्होंने किया है स्टेट बैंक के साथ, जो एग्रीमेंट स्टेट बैंक का एग्रीमेंट, इनका जो दूसरे मेन जो एग्रीमेंट्स था, उसी एग्रीमेंट्स के ऊपर IMF चल रही है ना अभी। अब आ जाते हैं अब आरिफ अलवी की तरफ जो ना, हम लोग, हमारे सदर ममनून हुसैन थे ना, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, तो कभी आपने उन्हें कभी देखा कि वो नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, या नवाज शरीफ साहब कराची में उनसे मिलने जा रहे हैं? वो तो बाकायदा तौर पे मिलने जाते हैं और जूतियां उतार के अंदर जाते हैं, और वहाँ उन्हें ठीक ठाक डांट पड़ती है अंदर में। और जिस तरह इमरान खान साहब करते हैं अपने कारकुनों के साथ, अपने अहदेदारों के साथ, बड़ी ठीक ठाक तरीके से डांट करते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये आप इल्जाम नहीं लगा रहे? इल्जाम नहीं लगा रहा भाई, मैं हमारे दोस्त है ना, हमारे दोस्त बात तो सुन लिया करो, हमारे दोस्त जो है PTI में हमारे भी तो हमारे सोर्स है ना यार। देखिए मैं पुराना नहीं सुन लेना, नहीं उसे छोड़े यार, कौन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं वहां पे फिर जो है ना अलवी साहब मिन्नतें करते हैं उनकी, यार इस तरह कर लो, मानते नहीं हो, ठीक है ना जी। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि मैंने बात की कि मुल्क के मफादात, क्या अगर इन्हें जरा सा भर भी इन्हें एहसास हो मुल्क का जो ना, तो आरिफ अलवी साहब कभी भी ये नहीं करते। इमरान खान भी तो कह रहे हैं, नहीं सुन लें, नहीं बात सुन लेना पहले आप। एक तरफ मैशत हमारी तबाह है, महंगाई अरूज के ऊपर है, और गरीब आदमी का जो है सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ और आप कह रहे हैं 70 अरब रुपए खर्च करो। और एक देखिए, सबसे पहले तो ये, क्योंकि जो अदलिया ने फैसला किया है, जिसके जो है ना 2 और 3 है ना, चीफ जस्टिस का वोट होता ही नहीं है, तो बराबर था। वहां जस्टिस ने कहा, दूसरे हमारे जो सीनियर जज है, उन्होंने कहा कि जी पहले तो ये फैसला करें कि किसी के कहने पर असेंबली तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर जो ना वज़ीर-ए-आज़म था, ना कोई अहदेदार है, उसकी ख्वाहिश के ऊपर ये असेंबली तोड़ी गई, तो ये तो गैर कानूनी हुआ, असेंबली तोड़ी है, तो हम किस तरह से इलेक्शन करा दें भाई? एक चीज ही गैर कानूनी तरीके से तोड़ी गई है, और उसे जो ना हमारे अवाम के ऊपर 70 अरब हम खर्च करें, तो हम अब इमरान खान ने कहा है कि जो तैयार हूं बात करने के लिए, तो भाई बैठे आप 2 महीने पीछे 2 महीने आगे, इलेक्शंस का ऐलान करें। वो बात वही करेंगे खान साहब ना, खान साहब तो बात करेंगे। यार मेरी बात सुने, नहीं मेरे यार सुन लें, 8 महीने के अंदर प्लस्तर उतरा उनका, मैं यहीं बैठ कर क्या गया था, ठीक है ना जी, प्लस्तर उतरा 8 महीने में। अभी जनाब वो इस हालत के अंदर है कि वो, यार मुझे बताए, एक तरफ 3 दफा जो वज़ीर बना, वो सुबह 6 बजे नमाज पढ़ के निकलता था, और जज को जरा एक लेट हो जाता था ना वहां पे, तो जज साहब जो ना बड़ी ठीक ठाक सुनाते थे। आज मुझे बताएं कि एक आदमी कहता है मैंने पेश ही नहीं होना। अब सारे कोर्ट्स खुली हुई हैं, और जिस तरीके से वहां पे गेट तोड़े गए, जिस तरीके से एक हमला किया गया,
कोर्ट के ऊपर हमला था ये। तो हम तो अब ये सोचने में मजबूर हो चुके हैं और बड़ा खुलेआम अब ये कहेंगे कि ये इसके साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है, जो हमारे आज देखिए हाई कोर्ट ने क्या किया, अपनाना बाजी। सुने नहीं मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने क्या किया, खुद वो चीफ जस्टिस साहब कहते रहे कि जी ये फैसला हम नहीं कर सकते, उसके बाद उन्होंने फिर दिया टाइम, उन्हें दिया ना टाइम। तो मसला ये है कि एक तरफ हमारे लोगों को तो 6-6 महीने 1-1 साल जो है ना जेलों में रखा गया है। तो आपकी फरमाइश पे तो अदालत फैसला नहीं देगी। नहीं अदालत नहीं है यार, वो कहती है ना, नहीं मरियम नवाज कहती है ना कि पल्ला बराबर होना चाहिए, तो पल्ला बराबर नहीं है ना, ये पल्ला बराबर करो ना। मरियम नवाज नहीं सुने ये कंटेंट मेरी बात नहीं, आप अदलिया को डायरेक्शंस दे रहे हैं। यार डायरेक्शन नहीं दे रहे हम कह रहे हैं पल्ला बराबर रखो। आज मुझे बताएं कि 50 रुपए मुकद्दस गाय नहीं है, मुकद्दस गाय नहीं है, ये बात है, मुकद्दस गाय नहीं है ये, जिनके बारे में बात न कर सकें, हम तो ये मुकद्दस गाय नहीं है मैदान में वो जनवरी में नवाज शरीफ साहब आए नहीं। हाँ, और भाई हम रिपोर्ट्स हम और जिस रिपोर्ट्स के ऊपर मियां साहब गए थे वो रिपोर्ट जमा हो रही हैं, और किसी ने आज तक अदालत ने नहीं कहा कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ को वापस लाओ, किसी अदालत ने कहा ऑर्डर दिया। कभी गया है दुनिया में एक बंदा बता दो नवाज शरीफ के आपकी बारी में आप अपनी बारी में कम बोले मुझे तो हम ही सिर्फ ही कहते हैं कि हमें इंसाफ दें। कल साकिब निसार ने क्या कहा कि जी हमने उसे पक्का जो ना सादिक अमीन नहीं कहा था, तो चोर तो हो गया ना वो। चले ठीक है। सर खान साहब कह रहे हैं कि मैं सब पुरानी कहानियां भूल के बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे बात करूंगा, सबके साथ बैठूंगा। इसका मतलब ये कि खान साहब मान गए कि वो अकेले कुछ नहीं है, बैठ गए इस मुल्क के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि खान साहब की तरफ से कभी भी इनकार नहीं है बैठने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। वो अभी भी बैठेंगे तो इन्हीं बातों के लिए बैठेंगे, रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए। क्यों नहीं बैठ रहे थे सर? ये एनआरओ पहले एनआरओ के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहले एनआरओ मांग रहे थे, हर बात में बैठने के लिए एनआरओ मांग रहे थे, एनआरओ तो अब उन्होंने खुद ले लिया है। मुझे आप सवाल का जवाब देंगे, नवाज शरीफ साहब की बड़ी हिमायत करते हैं, मुझे बताएं 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पर एक सजाई याफ्ता मुजरिम दुनिया में, सर दुनिया में दिया ना 50 रुपए में बॉन्ड पेपर इनको भेज दिया। ये तराजू के पल्ले कहते हैं कि हमारी तरफ झुका हुआ है, इनकी तरफ झुका हुआ है। इन्होंने कैसे आज मरियम नवाज चीख के कह रही है, अदालतों के ऊपर इल्जाम लगा रही है, चीख के मरियम नवाज साहिबा, अदालतें खामोश है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। जबकि इमरान खान साहब ने क्या कहा था, उन्होंने सिर्फ यही कहा था ना कि शहबाज गिल को जज मोहतरमा मजिस्ट्रेट साहिबा देख रही है कि शहबाज गिल को मारा पीटा गया, इनके साथ ज्यादती की गई है। वो एक एक्स एमएलए है या एक्स एमपी है जो एक मुशीर है, उनके साथ में ये सुलूक किया गया, तो उनको चाहिए था कि वो उनकी जमानत लेती, तो उन्होंने जमानत नहीं ली, बल्कि दोबारा उनको मार खाने के लिए पुलिस के हवाले किया है ताकि पुलिस उनके ऊपर मजीद तशद्दुद करे। तो मजीद तशद्दुद करने के लिए पुलिस के हवाले थे, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा ना कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान करना क्या तौहीन अदालत हो गई? क्या अदालतों के पास जाना भी तौहीन अदालत होती है? ये कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ का तराजू है? इमरान जा रहा है, इमरान जा रहा है, जो अलग है। आज मरियम ने कहा मोअज़्ज़िज़ जजों के नाम लेने कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इन्हें तोशाखाना की भी आज हेयरिंग की जिसपे खान साहब नहीं गए, और खान साहब के वकील ने 4 हफ्तों का टाइम मांगा, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपकी मर्जी से 4-4 हफ्तों का आपको टाइम नहीं मिलेगा। वजूहात बोला खान साहब की जिंदगी को खतरा है। बिल्कुल सही बात है इनकी। और खान साहब ने खतरा नहीं टल रहा है। सर खान साहब ने ये भी कहा है कि आपको भी खतरा है। अच्छा क्या कहा जज साहब ने? क्या कहा सुने, जज साहब ने क्या कहा, मेरी और तुम्हारी मौत मुकर्रर है, और हम भी ये बात करते हैं। सुने मेरी बात, मैं अपने लीडर
लीडरान को भी कहता हूं, हड्डी टूटती है ना, मैं अपने गोली लगती है ना, टूटी नहीं भाई उस वक्त क्या पोजीशन होती है ये इनको पता नहीं है यार। मैं दूसरे हड्डी के ऊपर गोली टच भी करे ना तो उसकी क्या हालत होती है इनके इल्म में नहीं है यार। बात लगी गोली, मुझे पता है यार। ये जो ना, मैं अपने लीडरान को भी कहता हूँ, पीटीआई के लीडरान को, पीस पार्टी के और तमाम लीडरान को कहता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम प्रोटोकॉल ले घूम रहे हो ना, मौत जब आएगी तो उसने मौत ने तुम्हारे इस प्रोटोकॉल को तोड़ के आ जाना है। तो ये अपना ईमान क्यों नहीं मजबूत करते यार? ये अपने ईमान को मजबूत करें ना। ये वो नवाज शरीफ आ जाए ना, ये अपने ईमान को मजबूत करके शिकस्त देके आ जाए। किस यार नवाज शरीफ हम नहीं अपने वक्त पे आएंगे। नवाज शरीफ के कौन कहता नहीं आएगा? नवाज शरीफ को भी आप कहें कि कुछ नहीं होता सर, आ जाए। हम तो सबको कह रहे हैं। मैं तो पूरी सियासतदान कह रहा हूँ मैं। हाँ, नवाज शरीफ हो, आर्मी चीफ हो, कोई भी हो भाई, ये मुल्क जो है ना प्रोटोकॉल तबाह हो गए हम लोग। ये जजों के अपना जज को आप ले लें, जर्नैलों को ले लें, अब ब्यूरोक्रेट को आप ले लें। इनकी मैं आपको सुनवा रहा हूँ सर कुछ। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक निजी टीवी शो में जब उनसे सवाल हुआ कि इलेक्शन कब करवा रहे हैं आप, क्योंकि 90 दिन में तो आपने इलेक्शन करवाने, तो उन्होंने भी एक मंतक दे दी। उस मंतक कहें या कि जेन्युइन रीजन कहें कि वाकई इलेक्शन नहीं होंगे, ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि इसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। वो क्या मामला है जरा सुने। तो ये 2 असम्बलियों का फिर 3 का ये नहीं होना चाहिए। सेंसस जो है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये 30 अप्रैल तक, 30 मार्च तक। 30 मार्च तक। तो अगर 30 मार्च तक सेंसस मुकम्मल हो जाता है तो सदर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को आप पंजाब में इलेक्शन करवा दें। तो आप 30 अप्रैल नहीं, अगर 30 मार्च को सेंसस मुकम्मल हो के नोटिफाई हो गया, आफ्टर दैट नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली आप इलेक्शन जो है वो अगले 4 माह से पहले नहीं करवा सकते। अच्छा, वो 4 माह जो है आपको बाई ऑल मीन्स इस सेंसस के मुताबिक आपको हल्का बंदी करनी पड़ेगी और उस हल्का बंदी के बाद आप इलेक्शन करवाएं। तो जुलाई अगस्त 2023 में तो इलेक्शन हो सकता है ना? 4 माह, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई तक तो नहीं हो सकेगा, हल्का बंदी होगी। 31 जुलाई से आगे 90 दिन में हो जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, इस पे अमल दरामद नहीं करना? वो तो अब भी नहीं हो रहा। ये 30 अप्रैल जो है 90 दिन के अंदर है। अच्छा, 30 अप्रैल बताया ना, ये 90 दिन के अंदर है। नहीं तो फिर 90 दिन से बाहर तो आप निकल गए। अच्छा, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद आप अगस्त सितंबर में जाकर कराएंगे? नहीं, देखिए मैं तो बात सेंसस की कर रहा हूँ कि सेंसस इस वक्त हो रहा है और ये अपना उस कैबिनेट और उस अपना सीसीआई की जो कमेटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके फैसले के मुताबिक हो रहा है, जिसको हेड किया था इमरान खान ने। और ये फैसला हुआ था कि अगला इलेक्शन जो है इस डिजिटल सेंसस के बगैर नहीं होगा। हाँ, ये तो मुझे याद है। हाँ, आपने सुना वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मरदमशुमारी हो रही है, सेंसस हो रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली उस सेंसस का जब नोटिफिकेशन निकलेगा फिर हल्का बंदियाँ होगी कि कितनी आबादी है किस हल्के में, उसके बाद इलेक्शन होंगे और वो बाद इस 90 दिन के बाद है। तो इसका मतलब ये कि इलेक्शन नहीं हो रहे, ये तासुर आ रहा है। सर सुना आपने सलीम सितवानी साहब, इलेक्शन नहीं हो रहे और अभी नहीं हो रहे, ये अभी मरदमशुमारियाँ होंगी, नई हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद होंगे, ऐसा ही कुछ लग रहा आपको? आपने सुना? सर मैंने आपसे यही कहा, इलेक्शन लड़ने के लिए जो हिम्मत और अवामी हिमायत चाहिए ना वो इनमें नहीं है। आज अवाम इनके साथ नहीं है क्योंकि इन्होंने मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला रहे हैं। जिस IMF के एग्रीमेंट का ये हवाला दे रहे हैं, जो IMF का एग्रीमेंट जो PTI ने किया था तो उसके तमाम बढ़ने के इंतजाम भी रखे थे। उन्होंने जो तेल की कीमत नहीं बढ़ाई थी, जून तक का अनाउंसमेंट किया था, तो उसके रकम बाकायदा मुख्तस की थी कि भाई इस मद में जो रकूमत है, हम यहाँ पे जो खर्च होती है सरकारी वो खर्च ना होंगी और इस मद में के खर्च ना होने के बाद वो पेट्रोलियम में जो हम आवाम को रियायत दे रहे हैं उसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। ये उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था, पूरे प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस से हुकूमत चला रहे थे। इनको तो हुकूमत में आते ही साथ जैसे नहीं भूखा खाने की प्लेट पे टूट पड़ता है, इन्होंने इस तरह के आते के साथ टूट पड़े। उन्होंने जो रिजर्व फंड था उसका खाना खराब किया, उन्होंने जो बिजली के रेट एकदम पे बढ़ा दिए जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ तबाह हुई, हमारी कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, हमारे कितने लाखों मजदूर जो है ना बेरोजगार हो गए। और IMF से जो IMF के पीछे अभी भी IMF के पीछे ही भाग रहे हैं।
और ये नहीं सोचते हैं कि जो हम नुकसान कर रहे हैं उस नुकसानात को रोके। आपको पता है कितने कंटेनर उन्होंने पोर्ट पे रोक दिए, लग्जरी आइटम के कंटेनर पास हो रहे हैं, लग्जरी आइटम के कंटेनर पास हो रहे हैं, और जो वो कंटेनर जिनसे हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है और वो कंटेनर जिससे आवाम को जो है सहूलियत मिल सकती है, जैसे चिकन की और सोयाबीन की और तेल वगैरह की जो इस्तेमाल में होने वाले जो लवाजमात है, वो कंटेनर उन्होंने पोर्ट पे रोके हुए हैं और लग्जरी आइटम के कंटेनर क्लियर हो रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इससे मुतासिर हुई, पाकिस्तान में महंगाई का जो उरूज आया वो इसकी भी वजह, एक बहुत बड़ी वजूहत में से एक वजह ये भी है। तो सर ये तो आए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे, ये अमेरिका के गुलाम है, ये आए मुल्क की तबाही के लिए। और मजीद मैं वो अल्फाज दोहरा दूं, इन्होंने को अगर हम ना निकाल में भी इंडस्ट्रियां भी बेच देता, ये सब बेच देता। उन्होंने 90s में भी इंडस्ट्रियां बंद कराई थी और आज भी इंडस्ट्रियां बंद करवाई है। जरदारी साहब भी वो है ना, 400 ड्रोन हमले हमारे मुल्क के ऊपर करवाए, उनकी जबान से मुंह तक जूं तक नहीं रहेंगी। 400 ड्रोन हमारे हजारों लोग मर गए, हमारे हजारों हम वतन शहीद हो गए। ये वही है ना जिन्होंने उसको पूछा तक नहीं कि वो मर रहे हैं उनके लिए क्या किया। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि भाई इनके आपके जो गलत ड्रोन हमले से हमारे हजारों लोग मर रहे हैं, इनको मुआवजा दिया जाए, इनको उनके लिए जो आपने तबाही मचाई है उनकी अजाला किया जाए। नहीं, उनको मुल्क की फिक्र नहीं है, मुल्क के अवाम की फिक्र। आज भी सिंध के अंदर पानी बढ़ा हुआ, इनको इस चीज की फिक्र नहीं है। इन सबको सिर्फ और सिर्फ इमरान फोबिया हो गया है, क्योंकि इमरान फोबिया जो है ना इनकी राह में रुकावट है, इसी राह में रुकावट है। इमरान फोबिया चाहता है कि मुल्क के अंदर में सुन्नत नबवी है, मुल्क के अंदर में रूल ऑफ लॉ है, मुल्क के अंदर में जो है वो कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म हो, गरीब अवाम जो है वो खुशहाल हो, और ये नहीं चाहते सब मिलकर। ये नहीं चाहते। सर आपने राना सनाउल्लाह का सुना, मतलब यही प्लानिंग है हुकूमत? नहीं, देखिए राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। और दूसरा है कि जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो तमाम चीज़ें भी होने के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। आपने हल्का बंदियों का, इमरान खान सबका मुतालबा था कि हल्का बंदियां हो और नए यानी कि जो है मर्दमशुमारी हो। मतलब वैसे इस पे आपको वैसे सलाम करना चाहिए। क्या आप सही टाइम पे आ गए? सुने ना, तमाम सियासी पार्टियों का था मर्दमशुमारी किया जाए, नई हल्का बंदियां बनाई जाए, और इसकी वजह से इलेक्शन हमने तो नहीं कहा था, तो हमने मर्दमशुमारी भी करा रहे हैं, उसके बाद हल्का बंदी होंगे, इलेक्शन होंगे। दूसरे ये कि देखिए नजरिया जरूरियत, जब भी डिक्टेटर आए हैं हमेशा हमारी अदालतों ने नजर जरूरत के दिए ना कानून। अब ये नहीं कह सकते कि मुल्क तबाह हो रहा है तो भैया ठीक है नजर जरूरत है, भाई अभी नहीं है, होने चाहिए। उसके बाद अक्टूबर में है ना इलेक्शंस, अक्टूबर को दूर तो नहीं है अभी, ये भी अक्टूबर आ जाएगा। अभी खान साहब 4-5 कलाबाजी खाएं इधर उधर जाए, अक्टूबर आ जाएगा, उठा के मसला है कोई है। और दूसरा इन्होंने कहा अपना ना सुन्नतुल नबी, मैं कहता हूँ आपके 4 नाम मैं लेता हूँ आपके मरकजी रहनुमाओं के, जिसमें परवेज लाई भी है सदर साहब जो है ना, उन्हें कहो खड़े होके, उनकी क्यों कवरेज इन्हें बहुत मिलती है, इमरान खान को इन्हें कवरेज बहुत ज़्यादा मिलती है। ये सिर्फ एक चैनल के ऊपर पूरी नमाजें पढ़ के सुना दें हमें। अच्छा, 4 लोगों को मैं ऐसा ना करें सर। नहीं ऐसा क्यों इतनी कैरेक्टर एसोसिएशन क्या नहीं करें भाई, हमें पता है ना, हमारे अल्लाह का शुक्र है, हम जब वज़ीर आज़म बनते हैं, हमारे वज़ीर आज़म हाउस में, हमारे वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है और बावजू रहते हैं। हम लोग जो ना दूसरे काम नहीं होते जो ना, आज रात को 3 बजे मैं कहता हूँ कौन सा मुसलमान का मुल्क है कि जहाँ 3 बजे आपके जहाँ घर के बाहर औरतें आपने बिठाई हुई और उनसे पैरा दिलवा रहे हैं आप, और उनके शेल्टर के अंदर आप बैठे हुए। नहीं अभी जो ये वीडियोस जो है ना यास्मीन राशिदी की और इनकी सारों को जो आ रही है सारी, जो हमारी वीडियोस तो नहीं है ये यार। मैं कहता हूँ लाने था ऐसी सियासत के ऊपर, क्या औरतों को शेल्टर बना के बिठाने बाहर, एक माँ किसी की बहन है, वो किसी की बीवी है, और रात को आज सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है, हमारा पाकिस्तान बदनाम हो रही है, हमारा इस्लामी मुल्क बदनाम हो रही है, हमारे पूरे इस्लामी मुल्क के अंदर जो है ना हमारी अपना हंसी उड़ाई जा रही है। तो आप कमाल कर रहे हैं नहीं कि ऐसा कि वो अदालतों में जा नहीं सकता, अदालतों की यानी कि नाफरमानी कर रहा है, वो पेशी पे नहीं आ सकता है, जब जाता है तो दरवाजे तोड़ देता है अदालतों के, जब वो जाता है तो क्या कहते हैं जी मैंने फलां जगह नहीं जानता। कौन सा लाडला है भाई, कौन सा सियासतदान है पाकिस्तान का, ये क्या चीज़ है ये यार। हर जगह मुझे बताएं 10 से 15 हज़ार आदमी आप इकट्ठे कर लें और उसके बाद कहीं पूरा मुल्क मेरा है, ऐसा नहीं होता है। आपके पाकिस्तान के अंदर जो हल्के हैं ना, देहाती हल्के हैं आपके जो है ना, जो लोग हैं आपके किसान, आपके वोटर्स है, आपका वोटर जो है ना चंद शहरों के लोग नहीं है। 10-15 हज़ार जो है ना हर जगह लेके आप पहुंच गए, 10-15 हज़ार का जत्था बहुत बड़ा जत्था होता है। आपने कहा जी पूरा मुल्क पीछे
खान साहब के पीछे है जी पूरा मुल्क, खान साहब को तो जी वो कर दिया नंबर 1 के ऊपर हमारी पार्टी है। और भाई अभी खुदा का नाम मानो, इलेक्शन आ रहे हैं, हम बढ़ के नहीं मारते, हम बढ़ के नहीं मारते। 10-15 हज़ार लोगों को लेके जत्थे लेके आप क्या कहते हैं जी पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, इमरान खान का बयानिया चल गया। भाई कौन सा बयानिया, मुझे बताए मुल्क के लिए कौन सा बयानिया चलाया इसने? इस मुल्क के लिए अगर ये इस मुल्क से मोहब्बत करता ना, आज सुने, आज जिसका नहीं करता बात, 1 महीना और आज हमारी सुबह सबको सजाएं हो जाती। सुने मेरी बात सुने, सुबह से हमारे जो चैनल्स, हमारे हाई कोर्ट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूं इस चीज की मजम्मत में करता हूं कि गरीब आदमी का केस ही लग रहा है। आपको पता है ये गरीब फायद ईसा का बयान आ चुका है, गरीब आदमी ठिकाने लगा दिए लोगों ने, तमाशा बना दिया इन्होंने, तो तमाशा बना चाह रहे थे कि मैं हाशमी साहब की बात का जवाब दूंगा, तो आप जवाब दे, तो फिर मैं आता हूं शॉर्ट पे। सर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि परवेज इलाही साहब के ऊपर, तो वो उन्हें भी छुपा रहा है, वो कहता है मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूं, खुदा की कसम परवेज इलाही आंदा आपका चेयरमैन होगा इमरान खान की जगह। मैं कह दिया हर किसी को अपनी कब्र में खुद जाना है, हर किसी को अपने अल्लाह को खुद को जवाब देना है। ठीक है, आज इनकी हुकूमत है वहाँ पंजाब में भी और वफाक में भी, तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी गलत है तो कार्रवाई करें ना, बातें क्यों कर रहे हैं, बेफिजूल के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? खवातीन को क्यों बिठाया हुआ आप लोगों ने दिन रात? सब ये तो ये कह रहे हैं ना सर, मुझे मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात। एसएसपी आता है और तो एसएसपी आता है, आगे किया एसएसपी आता है और एसएसपी आता है और बात करेंगे। बाहर बैठे हुए और खातून को तो अपनी बेटी को उन्होंने ड्यूटी दी हुई है, हम तो इतना अच्छा मुझे बताएं खातून इतराज़ात थे, बेनज़ीर को बन के इतराज़ात थे को खातूनों के कैसे करेक्टर एसोसिएशन की थी, उन्होंने गंदी तस्वीरें बांटी थी, बल्कि कुछ गलत तस्वीर और कुछ आई तो भी उसको भी क्या हमने इग्नोर करके कहा नहीं इस तरह की कोई मुहिम नहीं चलानी, पार्टी के लोगों को बताया कि वारंट गिरफ्तारी एक बात वारंट गिरफ्तारी के अंदर गिरफ्तार नहीं होता आदमी। सुने एसएसपी आया उसे क्या झूठ बोला की भी बात करें, पीटीआई फोबिया और इमरान फोबिया से वो कब आ रहा है सर? रूस से जनवरी नहीं आ रहा है सर, ये अखराजात बात सुनते हैं ना, पहले मेरी जवाब दे, पहले मेरी बात सुन लो फिर जवाब दे, एक साथ में जवाब देते। मैं ज्यादा सवाल नहीं है, 2 ही है। आपके तेल नहीं आ रहा अभी तक, ठीक है, ना आने के चांसेस है क्योंकि आप लोग अमरीकी गुलामी में जकड़े हो। आप कभी भी तेल नहीं लाओगे यहाँ पे इस मुल्क के अंदर में सस्ता, क्योंकि मुल्क में सस्ता तेल आएगा तो मुल्क की इकनॉमी ऊपर जाएगी। आपने कहा हम अखराजात कम कर रहे हैं, आपने सिर्फ अवाम को बहलाने के लिए अखराजात का ऐलान कर दिया कम 45 खरब और 75 अरब रुपए के जो है वो मराते हैं, जो खत्म करें तो आज मुल्क प्रॉफिट में आ जाता है। 45 खरब और 75 अरब रुपए की खत्म कर दे, इनके पास पावर है, किसने इनकार किया? ऐलान करे कि हम एवन फील्ड बेच रहे हैं, ये ऐलान करें हमारे पास जो अरबों डॉलर पड़े ऐलान करें, बनीगाना का ऐलान करें, पाकिस्तान में है पहले हम नहीं का प्रोड्यूसर साहब सबसे पहले आप ये चेयर दिखाएं जो कि इंतजार कर रही थी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडवोकेट अदील फारूकी साहब का। ये आप कुर्सी देख सकते हैं, ये खाली पड़ी है, मौसूफ नहीं आए, मौकिफ देने नहीं आए, अलबत्ता पीएमएलएन का मौकिफ देने इखलाक हाशमी साहब ने में ज्वाइन कर लिया, लेकिन अदील फारूकी नहीं आए। अदील फारूकी गुज़िश्ता कुछ माह पहले क्या कह रहे थे, क्योंकि वो भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत के नैरेटिव पे बात करते हैं, तो फिर हम वो जवाब ले लेते हैं हाशमी साहब से। जरा सुनवाएं अदील फारूकी क्या कह रहा था, क्योंकि लास्ट स्टोरी हमने आवाम की रखी है। प्रोड्यूसर साहब आप प्ले करें अदील फारूकी क्या कह रहे, तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कि आपको पता है जिन हालात में हमने हुकूमत संभाली है, कोलिशन हमारी गवर्नमेंट है, और आईएमएफ से भी आपको पता है किस तरह डील किया हमने। आईएमएफ मजीद हमारे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं था।
बाकी आप देखें इस मुल्क के जो इकोनॉमी के हवाले से जो इंडिकेटर्स हैं जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई उसके अदवार के अंदर आप अगर उसका अहाता करें तो वो इतने अच्छे नहीं थे। फिर भी आप लोगों ने हुकूमत ली। उसके बावजूद ना अच्छे नहीं थे, फिर भी आप लोगों ने हुकूमत ली। इसीलिए तो फिर हमने आप लोग ने कहा था कि हम आके ही बहुत सब कुछ अच्छा कर देंगे। बात सुनो ना, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना, तो फिर हुकूमत ना लेते करें नहीं, हम करेंगे इसको, हम कर रहे हैं, हमने बहुत बेहतर किया। देखें डॉलर आया ना नीचे। आपने सुना कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना। और फिर अदील ने ये भी कहा कि अब देखें डॉलर मिल रहा है। तो ये 3-4 माह पहले डॉलर मिल रहा था, फिर डॉलर गायब। सलीम साहब मैं आता हूँ सर, आपसे मौक़िफ़ लेता हूँ। ये आप ही के लिए मैंने प्ले की थी। हुकूमत बेबस, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही, हीले हो रहे हैं, विल पर हम उनकी शक नहीं कर सकते कि यार अच्छा करना चाह रहे हैं। आप अब क्या करेंगे? पीटीआई के पास अब ऑप्शन क्या है? आपने सारे पत्ते खेल लिए, आपने जेल भरो तहरीक की, नाकाम। आपने इलेक्शन के लिए एक नैरेटिव बनाया, लेकिन अब हुकूमत जो हमारे ज़राए बता रहे हैं अभी तक तो संजीदा नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग? खान साहब भी मुमकिन है गिरफ्तार हो जाएं। सर हुकूमत जो है वो इलेक्शन से डर रही है, हुकूमत खान साहब से डर रही है। हुकूमत ने 76 केसेस दर्ज किए हैं। इसका मतलब ये होगा हर हफ्ते में इन्होंने 6 केस दर्ज किए। तो वो केस सही दर्ज नहीं कर रहे? सब केस कहाँ से सही दर्ज होंगे? हर महीने में 6 केस दर्ज हुए। सॉरी, हफ्ते में नहीं, हर महीने में 6 केस। अच्छा, इसका इसका मतलब ये हुआ कि अगर खान साहब पेशी पे जाते हैं, कारकुन आते तो 2 केस दर्ज हो जाते हैं खान साहब के नहीं, वो ऊपर। अगर इश्तियाल अंगेज तकारीर करेंगे। सर, कौन सी इश्तियाल अंगेज बात की है उन्होंने? आज तक कोई इश्तियाल अंगेज बात ही नहीं की। उन्होंने तो हमेशा हकाइक बयान किए, और हकाइक बयान करना जो है ना उनको जलन होती है कि हकाइक क्यों बोल रहे हैं, अवाम को क्यों आगाह कर रहे हैं, अवाम को जो जाते होती आई हैं 70 सालों में वो क्यों इंकिशाफ कर रहे हैं अवाम के ऊपर? आपको पता है जरदारी साहब व्हील चेयर पे भी पेश होते थे, अदालतों का एहतराम करें ना, आप पेश हो। तो वो पेश भले मुकदमा आप खुद कह रहे हैं कि छोटे-छोटे मुकदमात हैं, तो उनमें आप पेश हो। 76 मुकदमात में एक साथ में पेश होना क्या हो सकता है कोई इंसान? नहीं, 76 मुकदमात में एक साथ हेयरिंग्स नहीं है सर। एक महीने के अंदर में अगर आपके पास 76 के एक महीने में, हर महीने में तारीख तो लगती है ना सर, हर महीने में तारीख तो लगती है ना। तो हर महीने के अंदर 76 केसेस का मतलब ये तकरीबन 2.5 का एवरेज आता है। 2.5 केसेस, किसी दिन 2, किसी दिन 3 केसेस में जाना। एक अदालत यहाँ पर है, एक अदालत इस्लामाबाद में, एक कहाँ पर है, एक ही अदालत नहीं है। एक अदालत वहाँ है, एक इस्लामाबाद में आपको बेनज़ीर साहब याद आई कि कभी पेशी इस्लामाबाद में नवाज शरीफ नहीं थे, 76 केसेस मोहतरमा के ऊपर जो ज्यादा की गई थी ना वो भी यही है, कोई बाहर से आए हुए नहीं है, उस वक्त भी यही थे। जो ज्यादा मोहतरमा के ऊपर की गई उसका अगर अदाला करेंगे ये नहीं कर सकते। ये तो इन्होंने कहा हमने माफी मांग ली है। सब माफी मांग ली है, कहाँ मांगी है इन्होंने? मांगे अल्लाह ताला बेनज़ीर भुट्टो को जन्नत में जगह दे। यकीन करें कि वो नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब अल्लाह ताला अगर उन्हें जिंदगी देते यकीन करें मुल्क का सोने की चिड़िया होती। बेनज़ीर साहब से ज्यादतियां आपने की माफी मांगी? नहीं साहब ने, मैं माफी मांगते हैं अगर हमारे साथ, तो ये मैं कहता हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहब जिंदा होती तो ये सोने की चिड़िया होता मुल्क की है। सर माफी मांग रहे ना, बस आप इख्लाकियात चले मांग रहे तो हम इसकी माफी जो है ना अल्लाह पे छोड़ते हैं कि वो कबूल करता है या नहीं करता। अच्छा, खान साहब आप भी जाए ना, आप पेशियों पे जाएं, जब इतने बड़े बड़े लीडर गए पेशियों जा रहे हैं पेशियों पे, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मौका मिलना जा रहे हैं आज भी उनके वकील करोड़ों लाख बंदोबस्त करके बिल्कुल हुकूमत की है, बिल्कुल है। तो वो क्यों नहीं सिक्योरिटी कुछ नहीं होता भाई, उन्हें क्यों होता भाई? करवाने के लिए उन्होंने हटाई है। कौन सा हमला कराने के लिए? कातला में हमला करवाने के लिए खान साहब की सिक्योरिटी हटाई, क्यों हटाई है? और सर कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह माइदा और सूरह बकरा में 2 जगह पे कि अल्लाह ताला ये नहीं देखेगा कि तू यहूदी है, ईसाई है, साबी है, तू क्या है, तुम्हारे अमाल देखेगा। अल्लाह और आखिरत पर ईमान होना जरूरी है, यानी हमें आखिरत पर ईमान होना चाहिए कि हमें अल्लाह के हुजूर जवाब भी देना। नमाज हमें पढ़नी है मगर नमाज पे अमल भी करना है सर। सही। अल्लाह ताला ने ये कहा है क्या गरीब जो है अल्लाह ताला ने ये कहा है फरमान है, हुक्मरान जो है महलों में महल बना रहे, दुनिया में हुक्मरान दुनिया में महल बना रहे और गरीबों के पास जो है ना वो रहने को जगह नहीं। और जब पूछा जाता है तो ये कहते हैं हमसे क्यों पूछा जा रहा है, और 50 रुपए के बॉन्ड पेपर के ऊपर किस तरीके से गए? सर मेरा वो कानूनी नुक्ता तो बताएं कि ये नुक्ता है जिसके तहत वो 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे गए। कोई अदालत
नहीं होगी। बात सुने, 50 रुपए के बाउंड पेपर पे क्या अरबों रुपए के बाउंड पेपर पे भी इमरान खान ने सुने, कोई अलग नहीं होगी। अच्छा अभी आपने सुना आदिल फारूकी कह रहे थे कि डॉलर बेतहाशा है, कहाँ है डॉलर? सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ, रमजान में मैं आपको बताता हूँ, बादल हुकूमत में नून लीग में हम होते हुए, सुन तो बात तो सुन लो, नून लीग में मैं होते हुए मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल गलती हुई है। जो हमारे इसाक डार साहब से जो हमारी तवक्कुआत थी वो नहीं हम पूरा उतर सके। तो वो इस्तीफा दें ना फिर, उनको सुन लेना, हमारा काम नहीं है। आप दूसरी तरफ आ जाए ना, आप अपना मैंने कह दिया ना। अच्छा दूसरी तरफ आप आ जाए, आप कहें सर, सुन लेना, मैं दूसरी तरफ आ जाए कि ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए सियासत के अंदर। मैं ये कहता हूँ कि ना ही इमरान खान के खिलाफ केसेस बने, ना हमारे मिफ्ता इस्माइल पीटीआई में जा रहे हैं, जाने दें, हमें पता है। अच्छा एक और मैं बता दूं, कादर कलमती भी जा रहे हैं यार, मैं एक और आपको बता दूं। तो ये क्यों जा रहे हैं सारे? मतलब खान साहब के नैरेटिव को फरोग मिल रहा है ना, ये बड़े-बड़े यार मेरी बात सुने, हर आदमी ये देख रहा है। मैंने आपको चंद मिनट पहले ये कहा है कि आपकी जो 10,000 सुन ले 10,000 15,000 जो लोग हैं उन्हें वो दिखा के लोगों को ऐसे लग रहा है कि इमरान खान बहुत बड़ी शख्सियत है। इस्माइल नवाज शरीफ के बेटों की यार मुफ्ता इस्माइल को जो हमने मकाम दिया है ना, सिंध का जनरल सेक्रेटरी बनाया, अपना खजाने का बनाया उसे, वो गरज बात सुने, निहायत निकम्मा तरीन था, सिंध की तंजीम को तबाह उसने किया। यहाँ पे आप क्या बात करें मिफ्ता इस्माइल की? और हम उस टाइम भी खिलाफ थे मिफ्ता के कि जो शख्स जो जीता हुआ इलेक्शन हार गए वहां से अपनी नालायकी की वजह से। आज मैं बताता हूँ आप तो देखिए, जो जाना चाहता है जाए वो। अच्छा हाँ जाए, वहां पे जाए, देख ले जाके जो रेवड़ियां मिल रही हैं वहां पे ना। और इंशाल्लाह इलेक्शन जब जाएगा, जब इलेक्शन जाएगा तो हम दिखाएंगे कि बयानिया किसका चल रहा है और जीत कौन रहा है, उस टाइम हम बात करेंगे। अभी आटा आवाम को आप कब दे रहे हैं? रमजान में मिलेगा? रमजान में इंशाल्लाह फ्री देंगे आटा। अच्छा, गरीबों को फ्री देंगे, मजदूरों को फ्री देंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक लेबर विंग से है। अब फ्री देंगे। हमारी कोताहियां हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ, नून लीग में बहुत सारी कोताहियां हैं। आज भी सुन ले, आप यहाँ सुन ले ताकि यहाँ पे आपके एड्रेस पर सुन ले, मेरी बात सुने। मरियम नवाज जो है ना वो तंजीम साजी कर रही है और अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे। और हमें नवाज शरीफ की अच्छा जरूरत है यहाँ पे। आज हमारा कारकुन, हम लोग सफर कर रहे हैं मियाँ साहब के अलावा, क्योंकि मियाँ साहब जब होंगे तो हम बहुत आगे होंगे। अच्छा, आज हम सफर कर रहे हैं। आज हमारी नहीं सुनी जा रही हुकूमत के अंदर। मैं बता रहा हूँ आज आपको, हमारे कारकुनों को नहीं सुनी जा रही है। अगर कोई दूसरे लोग जो है ना बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं इस हुकूमत को, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हम तो जनाब इनकी मुसीबत के अंदर मुझे बताए मेरे कारकुन, हमारा कोई एक कारकुन को मुलाजमत मिली हो, किसी एक कारकुन को कोई रिलीफ मिला हो, कोई सहूलत मिली हो, तो मुझे बता दें आप। तो आप छोड़ दें हुकूमत? भाई हम पाकिस्तान के लिए हैं, भी छोड़ पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करते हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करते हैं भाई, कुर्बानी देते हैं। हमने 2013 में भी कुर्बानी दी थी और अब भी कुर्बानी दी है। ठीक है सलीम भाई, अब आपका टेक। यस सर, 2013 की कुर्बानी इनकी ये थी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 2013 से लेकर 2018 में लिया गया। नई बात सुन लें, $60 अरब का। अगर ये बात झूठ निकले, मैं जो पनिशमेंट आप कहें मैं $60 अरब का इन्होंने कर्जा लिया 2013 से लेकर 2018 तक। 16 अरब जो सीपेक की मद में आते हैं, उसमें से जनरल बाजवा का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि 9 अरब रुपए गायब हो गए। हालांकि इनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि 9 अरब गायब हो, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी एजेंसियों को कहते कि भाई तहकीकात करो इस मामले को और मुजरिमों को सजा दिलाओ, मगर क्योंकि वो खुद शरीक पार्टनर थे इसलिए उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ अपने आप को बेगुनाह साबित किया और इनके ऊपर पूरा मुकम्मल इल्जाम डाल दिया। पार्टनर उस वक्त आपके भी तो सर दोस्त थे, आपके मुखलिस थे सर। ये हमारे थे नहीं, ये थे दो बाजवा थे। अच्छा, एक थे वो एक्सटेंशन से पहले वाले और एक थे एक्सटेंशन के बाद वाले। अच्छा। फौज के अंदर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी की बात है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने जो एक्सटेंशन की गलती की है, 2 तेज अक्सरियत के साथ आए तो ये एक्सटेंशन पे बिल्कुल पाबंदी लगा नहीं होनी चाहिए। अभी जो आते हैं और 3 साल की बेहतरी के लिए काम करें। आज हमारे पास सर 40 साल आज भी हमारे पास 40 साल पुराने जो F-16 के ऊपर हम गुजारा कर रहे हैं। उस 40 सालों के अंदर दुनिया कहां से कहां तरक्की कर गई और हम अभी तक उन पुराने आउटडेटेड जो है ना
फारिग हो चुका, हम उनके ऊपर गुजारा का है। वो F-16 आज भी हमारे JF थंडर और उससे बेहतर है। सर हमें अपनी अफवाज को मजबूत करने की जरूरत है। हमें अपनी अफवाज को ये करप्शन के दलदल में जो फंस गए हैं बहुत से कुछ लोग, उनको भी बचाने की जरूरत है, उनको भी समझाने की जरूरत है कि भाई निकलो और आवाम के लिए कुछ सोचो, अफवाज के लिए कुछ सोचो। हमारे सिपाही वो भी खुशहाल हो सकते हैं, हमारे मजदूर तबका भी खुशहाल हो सकता है। मादनियार लूट गई, अशरफ शरीफ को मार दिया गया सिर्फ इस वजह से कि इसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो है ना मादियात के ऊपर जो डिकेती पड़ी है उसका इंकशाफ किया था, इसलिए उसको मारने में जो है नून लीग वाले इन्वॉल्व हुए। लो ये आप इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग पे। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये नून लीग वाले ही तहसीन जावेद साहब ने कहा है, तहसीन जावेद साहब ने ही कहा है कि मरियम नवाज ने जो है ना उनकी पूरी वीडियो देखी है कि जो अरशद शरीफ के ऊपर जुल्म और सितम किया और बाद में उनको मारा गया, इसकी पूरी वीडियो मैं तो नहीं कह रहा। ये तो तहसीन जावेद साहब कह रहे हैं। नवाज शरीफ और नवाज शरीफ उन्होंने मिलकर बख्तुबरदार, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो नहीं कि नून लीग वाले ने कहा है जो उनके साथ उठता बैठता था, जिसको उन्होंने कोशिश की कि है नहीं, ये कहते वो हमारा है ही नहीं। सर ये तो आप कह रहे हैं ना, किसका? ये तो आप कह रहे हैं हमारा नहीं है। हमारे वजीर खजाना था, मैं अकाउंट वाला नहीं था, हमारा वजीर खजाना था, हमारे कायद ने उसे वजीर खजाना बनाया। लाके चंद चीजें अब जो गलत आदमी को बात करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जो इज्जत उसे दी है कायद ने उसे इज्जत दी है। क्या नाम था? तहसीन जावेद, जो कि खुद को PMLN का कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये किया। उसके स्टोरी सामने आ गई, किनका? तो PTI का आदमी था, है ना, इनका था, PTI का आदमी था। होता है देखो इनके बाद झूठ की बात एक ही देर से बातें कर रहे हैं। मुझे बताएं एक बात उन्होंने की कि भाई हम ये काम करने वाले हैं जिससे मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो जाएगी, गरीब में इस्तिताद होगी कि वो खुद अपनी कीमत दे के अपना आटा खरीद सके। गरीब में इस्तिताद होगी, अच्छा आप मिसाल के तौर पर देखेंगे तो आप मिसाल के तौर पे आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक आदमी आपको बराबर बिठा दिया जाए, आपको सुकून से प्रोग्राम करने ना दे तो आप क्या करेंगे? अच्छा आपको नहीं ये नहीं, जब से हम हुकूमत में आए हैं, अच्छा कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी फलानी जगह, कभी रैली, तो छोड़ देना, जेल भरो तहरीक, तो छोड़ दे यार। तो सुकून में आज तक ये नहीं दिया, कोई मुझे बताएं सर। ये जब से गवर्नमेंट में आए तब इमरान खान बात बता दें जो उन्होंने मुल्क की मईशत के लिए की हो। चले मईशत की बेहतरी के लिए वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी अहम होते हैं ना, उन्हें जेल पे काम क्यों रोक दिया? जेल भरो मुल्क की हजारों किसानों को रोजगार मिलता है, हजारों किसानों को पानी मिलता है, हमारी बंजर जमीन आबाद पे काम क्यों बंद पूछा? दोनों पे काम। अच्छा दो आदमी पकड़े जाते हैं जेल भरो तारीख में, खुद जाके देते हैं ना गिरफ्तारी, दोनों की एक का बेटा आ जाता है कि बीवी आ जाती है जी इन्हें रिहा करो जबरदस्ती। यार किसके साथ जहाँ मुल्क की बेहतरी का सवाल होता है, जहां तक डैम का मामला है, जहां तक डैम का मामला है कोई काम नहीं रुका है। अच्छा किसी चीज का काम नहीं रुका है। चले आ जाओ और हम वाहिद बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है कि जो कि प्रोजेक्ट को चलाता है और मुकम्मल करता है, और इंशाल्लाह ये मोटरवे मुकम्मल कर रहे हैं। अभी 3-4 महीने अच्छे मिलते हैं ना, इसलिए मोटरवे के अलावा उनको कुछ नहीं सूझता है। मोटरवे मोटरवे जो है ना वो नुकसान के लिए नहीं होते, मोटरवे कमा के उनकी कमाई कहाँ जा रही है? सस्ते मोटरवे भाई इनका कमाई जो और कहाँ जा रही है? अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोटरवे से क्या कमाया है? मुराद सईद सर आज तक कितना कमाया? 25 अरब लेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाप उसका वहां कारोबार कर रहा है। मोटरवे का था ना वो, और कौन सी मोटरवे उन्होंने सही कर दी? किसी का बाथरूम सही करके साहब ने कहा था आपने महंगी सड़कें बनाई है, मैं सस्ती सड़कें बना। कौन सी बना दी इसने?
बता दें एक तो आप लोगों ने सर रुखसत कर दिया। नहीं एक बता, मैंने 4 साल मैं आपको बताता हूं सर, कौन सी बनाई? इन्होंने 35 अरब डॉलर के किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने मोटरवे बनाया, और खान साहब के टाइम पे 17 अरब डॉलर के हिसाब से मोटरवे बनाया। अच्छा बीआरडी का पूछ रहे हैं, 55 मिलियन डॉलर के हिसाब से अच्छा जंगलाबाद जो है 55 मिलियन डॉलर के हिसाब से बोगियां मंगवाई थी ट्रेन की, और सीरिया के दौर में जो 35 अरब। अच्छा जो हमने भी मंगवाई है ना, जो चाइना से हमने ली है, चाइना की कंपनी से पूछा गया ये फर्क क्यों बोलते हो, हम आपको भी बना दें 55 अरब का, अच्छा तो 65 का बढ़ा दें। इतने कमीशन चले सर। बात ये है कि तामीरी बात ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं बताते कि मोटरवे के ऊपर जो उन्होंने डॉलर्स लगाए हैं, मोटरवे के ऊपर जो उन्होंने ऑरेंज ट्रेन के ऊपर जो डॉलर्स लगाए हैं, उससे कितनी इनकम इन्होंने अभी तक मुल्क के लिए लाई है। अब आपको पता कितना मुल्क को फायदा पहुंचाया है। आप मुल्क के किसानों को कुछ नहीं दिया इन्होंने, इंडस्ट्रियलिस्ट को लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, मुल्क को सिवाय तबाही के दहाने की तरफ कुछ नहीं किया। नवाज छोटा बताऊं मैं आपको, शहबाज शरीफ आज मेरे को बताया आज 7 साथियों को मार पड़ती है, आज चैनल बंद होते हैं, तो आज क्यों इंटरनेशनल जो है ना वो सब एजेंसियां जो इंटरनेशनल इदारे वो क्यों चुप है, क्यों जबान पे? तो आज खान साहब के ऊपर 76 केसेस बन गए, तो उस इंटरनेशनल इदारे क्यों चुप है? ये किस तरह के केसेस कि खान साहब ने दहशतगर्दी की, खान साहब ने यहाँ तोड़फोड़ की, खान साहब ने वहां पे तोड़फोड़ की, इस तरह के बचकाना केसेस उन्होंने बनाए, क्योंकि इनको करप्शन का एक केस तक नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर में। तोशा खाने की रट ले लेके घूमते रहे, इसके अलावा उनको कुछ नहीं कर सके। तोशा खाना भी इनका तोहफा था जो उन्होंने अपनी साहबदीदी पे बेचा इन्होंने। ठीक है, आप आ गया सर, कोई केस आपने कोई बड़ा केस नहीं बनाया, उनका शिकवा है कि बड़ा केस नहीं ऐसा भाई, तोशा खान वाला केस बड़ा है, ठीक है, और BMW जो नवाज शरीफ साहब ने ली है गैर कानूनी तौर पर, वो केस कब रजिस्टर लेना नहीं बताए ना सर, 3.5 साल 3.5 साल इमरान खान ने रजिस्टर करें, 3.5 साल इमरान खान ने रजिस्टर कब रजिस्टर करें? अच्छा 3.5 साल शहजाद अकबर को और पता 6 लोगों को लगाया हुआ था, सारे बर्तन हमारे धोए, उन्होंने अंदर से खोल के देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा सही 3.5 साल में। दूसरे नंबर में बता दूं पंजाब हुकूमत का सुने अभी आप, वो गैस वगैरह है ना जी, मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, परवेज लाई साहब वज़ीर आला थे ना, करोड़ों रुपए का महीने का खर्चा था खाने का, स्पेशल डीप फ्रीजर वहाँ लाए गए थे, और बटेरे वहाँ पे आते थे, रानें आती थी। आज आपको पता है जो निगरान वज़ीर आला, मैं कहता हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ, उस बंदे ने 0 पे लेके आया अखराजात, और उन्होंने ये खेलों का, मैं जब अपने गांव मुल्तान में गया तो लाइटें लगी हुई थी रोडों के ऊपर ना, ये रमादा होटल से लेकर और स्टेडियम तक, उसने वो करोड़ों रुपए 80 करोड़ का बिल था उसका, ये पहले खांचे ये होते थे, उसने कहा नहीं दूंगा मैं पैसे में, ये मैं 80 करोड़ पाकिस्तान पंजाब की अवाम का नहीं दूंगा इन लोगों को, और उसे नहीं दिए पैसे। तो ये होता है मुल्क का वज़ीर आला, मुल्क का वज़ीर आज़म जो अवाम के पैसों का सौदा नहीं करता। चले सर, प्राइम मिनिस्टर साहब आते के साथ में बने हुए स्विमिंग पूल को प्राइम मिनिस्टर साहब के तोड़ के 7 करोड़ रुपए के खर्च कर दिए। नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ, और ये कहते हैं हम बहुत शरीफ 10 रुपए भी गलत है ना, अपने खर्च करते हैं। अगर आपने जो बात की ना, अगर परवेज लाई साहब की सीधी सी बात है, सही है साजिद भाई, आप सही नहीं है, आपको सोर्स आपके है ना, वजारत खजाना जो फंड देती है, आप वहां से निकलवा लें। इनके जमाने का जब वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आला का भी सारा खर्चात का आ जाता है, मैं आपको लिखवा के दूंगा, अरबों नहीं खरबों रुपए का फर्क निकलेगा। अमेरिका के दौरे में इन्होंने $12,000 पर डे का होटल में रहे, $12,000 पर डे होटल में रहे, पाकिस्तान के $12,000 पर डे के किराया दिया आपके की तरफ जा रहा है। उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य शाद आबद रहे, मुझे साजिश इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।